खेजड़ली नाम का गांव पड़ता है एक जोधपुर में। महाराजा अभय सिंह का राज्य था। मेहरानगढ़ किले में निर्माण कार्य की बात थी। मेहरानगढ़ किले में कुछ काम करवाना था, निर्माण कार्य करवाना था। गिरधारी दास जी नाम करके कामदार हुआ करते थे। उन गिरधारी दास जी की देखरेख में वो कामकाज हो रहा था। उन्होंने ऑर्डर दिया आदमियों को, बंदों को ऑर्डर दिया कि जाओ आसपास के कहीं से लकड़ियां लेके आओ ताकि लकड़ियों से चूना बनाया जा सके। लाइम जो चूना होता था, लकड़ियों को जला के बनाया करते थे। राजा के आदमी गए, गिरधारी दास जी के कहने पे लोग गए, सैनिक गए और खेजड़ली नाम के गांव के अंदर वहां खेजड़ी के खूब सारे पेड़ खड़े थे, उनको काटने लग गए लकड़ियों के लिए। उस गांव में एक महिला थे, अमृता देवी बिश्नोई। उन महिला ने जाकर उनको कहा, अमृता देवी बिश्नोई ने, कि हरे पेड़ हैं, ये नहीं काटे जाने चाहिए, तुम इन हरे पेड़ों को क्यों काट रहे हो। पर उन सैनिकों ने कहा कि नहीं, हमें खेजड़ी मंगवाइए, आप कौन होते हो मना करने वाले, हम इन पेड़ों को काटेंगे। और क्या कर लोगे, हम इन पेड़ों को तो काटेंगे। तो उस महिला ने कहा, कर तो मैं क्या सकती हूं, पर मैं मेरी आंखों के आगे हरे पेड़ नहीं कटने दूंगी। वैसे ही मारवाड़ की सूखी धरती पर पेड़ पौधे नाम मात्र के होते हैं, उसमें तुम हरे पेड़ काट लोगे, बरसात नहीं होगी और गर्मी बढ़ेगी यहां पे। पर वो सैनिक नहीं माने तो एक पेड़ के चिपक गए, पेड़ को हक किया उसको। कहते हैं उन सैनिकों ने उन्हें मार दिया। देखते ही देखते उनकी 3 बेटियां और पति भी उसी प्रकार के पेड़ों से चिपक गए। देखते ही देखते पूरा गांव उन पेड़ों से चिपक गया था। 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। दुनिया के इतिहास में ना भूतो ना भविष्य थी, इस प्रकार के अन्यत्र कहीं घटना देखने को नहीं मिलती जहां पर लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए। महान महिला थी वो अमृता देवी बिश्नोई। उस समय जब दुनिया में लोग ग्लोबल वार्मिंग का ग नहीं जानते थे, वह पेड़ पौधों का महत्व समझ रही थी। सुंदरलाल बहुगुणा जो पिछले दिनों ही दिवंगत हुए थे, तो उत्तराखंड में इसी प्रकार पेड़ों को बचाने का अभियान चलाते, हम उन्हें चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में जानते हैं। वो स्वयं कहा करते थे कि खेजड़ली तीर्थस्थल है। खेजड़ली की अमृता देवी बिश्नोई ने जो कार्य किया था वो कोई नहीं कर सकता। मरना बहुत बड़ी बात है ना, वो भी पेड़ों को बचाने के लिए। बिश्नोई समाज के संस्थापक जाम्बोजी महाराज कभी एक लाइन बोलकर गए थे कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। एक सिर के बदले में यदि एक पेड़ बचा लिया जाए तो भी सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है। उस दिन उस खेजड़ली नामक गांव में उन पेड़ों को बचाने के लिए एक सिर नहीं बल्कि 363 सरों ने अपना बलिदान दे दिया था। विडंबना देखिए आप कि अमृता देवी बिश्नोई जिस सम्मान के हकदार होने चाहिए थे वैसा सम्मान नहीं मिल पाया। आज पूरी दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करती है, 13 साल की किसी एक बच्ची ग्रेटा थनबर्ग के भाषण पर भी तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है, तब दुनिया को यह सोचना चाहिए कि आज से 400 साल पहले जब इस विषय में कोई बात भी नहीं करता था, एक गांव की महिला उन पेड़ पौधों से कितना प्यार करती होगी, उन पेड़ पौधों के बारे में कितना जानती होगी, पर्यावरण बचाने के लिए कितनी कृत संकल्प रही होगी कि उन पेड़ पौधों को बचाने के लिए उसके नेतृत्व में पूरा का पूरा गांव शहीद हो जाता है। हालांकि राजस्थान सरकार उनके नाम पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी अवार्ड देती है। हम हर 12 सितंबर को गवर्नमेंट वृक्ष महोत्सव मनाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में वृक्ष मेला मनाया जाता है। लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे की जुबान तक जिस अमृता देवी का नाम पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। सरकारें पता नहीं किस उधेड़ बूंद के अंदर लगी रहती है। होना ये चाहिए कि कोर्स की किताबों में बच्चों को एक सेपरेट चैप्टर अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे पर्यावरण संरक्षण की बातें जान सके, उनके बलिदान को याद कर सके। मुझे याद आता है कि पिछले विधानसभा चुनाव के टाइम जब अपने यहां पर विधानसभा चुनाव थे या लोकसभा चुनाव की बात होगी, मैं भूल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी की जोधपुर में एक रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी जब उस जोधपुर की रैली में बोल रहे थे तब उन्होंने वहां पर कहा कि अभी थोड़े दिन पहले भारत को ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार मुझे मिला था मित्रों, पर मैं आप सबको बताना चाहता हूं
कि ये पुरस्कार मेरा नहीं है बल्कि 125 करोड़ देशवासियों का पुरस्कार है। दुनिया ने भारत की ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के लिए सराहना करते हुए हमें चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया है। परंतु मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि जब तुम्हारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानती भी नहीं थी, तब हमारी इसी जोधपुर की बिश्नोई समाज की एक महिला अमृता देवी बिश्नोई उन पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने गांव का अपने नेतृत्व में उसके नेतृत्व में पूरे गांव का बलिदान दे दिया जाता है। न्यौछावर हो जाते हैं वो लोग। कोई भी उस भाषण को सुनकर कहेगा कि ये प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, वो अपनी पार्टी को वोट दिलाने के लिए, बिश्नोई समाज को शायद अपनी तरफ ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पर मुझे उस दिन लगा कि भले ही प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे के तहत बोली हो ये बात, भले ही वो बिश्नोइयों को भाजपा से जोड़ने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हो, पर कितनी बड़ी बात है कि भारतीय प्रधानमंत्री के मुख से ये बात निकली है। आज भारत का हर चैनल इस बाइट को पूरे देश के अंदर दिखाएगा। नागालैंड, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु के अंदर बैठा हुआ आदमी भी इस बात को जानेगा तो सही कि अमृता देवी बिश्नोई नाम की कोई महिला थी। कम से कम टीवी चैनलों पर बहस का विषय तो बनेगा ही कि अमृता देवी बिश्नोई कौन थी। और होता है, इन चीजों का असर होता है। मैं आईपीएल जब भी चलता है, मैं राजस्थान रॉयल्स का कभी सपोर्ट नहीं करता। मुझे लगता है यार उसका नाम राजस्थान रॉयल्स है, उसमें मंगते एक राजस्थान के लड़के को नहीं खिलाते। वो हमारे लड़के को दीपक चाहर, राहुल चाहर, खलील अहमद, वो जाके बाहर टीमों में खेल लेंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स वाले उनको नहीं खिलाएंगे यहां पर। तो फिर काहे कि राजस्थान रॉयल्स से क्यों सपोर्ट करवाते? फिर हम पंजाब को सपोर्ट कर लेंगे, पड़ोसी तो है। प्रीति जिंटा भी उधर, फिर उधर ही सपोर्ट करें हम, तो थोड़ा डंका करें तो मेरे कभी राजस्थान रॉयल्स थोड़ा जचता ही नहीं था। मैं उन दिनों जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में क्लास लेने के लिए गया हुआ था। आईपीएल चलता था उन दिनों। मैं जिस रूम में रहता, मेरे साथ एक सर और रहते थे वहां। तो मैं जब जाता शाम को तो सर कहते मैच है, बता किसको जिता रहा आज। तो मैं कहता किसका मैच है? तो यदि राजस्थान का मैच होता तो मैं हमेशा कहता सामने वाले को जिताएंगे आज, तो राजस्थान हारनी चाहिए, थोड़ा फर्जी है, अपने वाला तो खिलाते थे। उस भाषण के ठीक थोड़े दिन बाद आईपीएल था। अंजिक्या रहाणे अपने राजस्थान का कैप्टन हुआ करता था। बॉम्बे के साथ में मैच था। बाकायदा टीवी पे फ्लैश आ रहा था कि टॉस से पहले राजस्थान के कप्तान अंजिक्या रहाणे ने अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में आरसीए में एसएमएस स्टेडियम के अंदर पौधे लगाए। मैंने कहा आज से राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट है। अमृता देवी बिश्नोई को बॉम्बे का एक खिलाड़ी सम्मान दे रहा है। यदि राजस्थान रॉयल्स वालों ने आज इनको सम्मान दे दिया है, अब से समर्थन दिया जाना चाहिए। अब से अपने राजस्थान रॉयल्स को जिताएंगे भाई, अब अपने राजस्थान रॉयल्स जीतनी चाहिए। कम से कम हमारे महापुरुषों को तो याद करती है। आप में से जितने लोग जो टीचर लगे हुए हैं, कल 15 अगस्त का कार्यक्रम करवाएंगे, बच्चों को 15 अगस्त के कार्यक्रम में बलिदानों की जब बातें बताओ तो उन बलिदानों में ये बात भी बताना, बलिदानों का मतलब केवल देश की आजादी के लिए लड़ना तो है ही, उसके इतर भी बलिदान है। इस देश को अच्छा बनाने के लिए पर्यावरण की उतनी ही आवश्यकता थी, वैसा कुछ अमृता देवी बिश्नोई ने किया था।